अभी हम टॉपिक करने वाले हैं कार्नोट इंजन और अदर हीट इंजन। देखो, हीट इंजन का जो काम होता है वो होता है हीट को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क में कन्वर्ट करना। तो हीट इसके लिए इनपुट होता है और वर्क इसके लिए आउटपुट होता है। जैसे डीजल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन होता है। पेट्रोल इंजन के लिए फ्यूल जो है, जो इनपुट है उसका, वो पेट्रोल होता है और उसका जो आउटपुट है वो मैकेनिकल वर्क है, जिससे हम कार को काइनेटिक एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कोई मशीनरी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आउटपुट हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो वर्क है। तो इसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का होता है कि क्योंकि मुझे इनपुट में हीट देनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ सोर्स। एक हीट का मुझे सोर्स चाहिए जो कि एक काफ़ी हाई टेम्परेचर पर होता है, और उस हीट के सोर्स से हम हीट प्रोवाइड करते हैं एक गैस चेम्बर को, एक सिस्टम को। सिस्टम में गैस होती है, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से जो हीट का इनपुट होता है उसको हमने बोल दिया, लेट्स से Q1। जो सोर्स होगा वो काफ़ी हॉट टेम्परेचर पर होगा, तो इसको हम लिख देते हैं TH और इसको QH। मतलब ये वो हीट है जो हॉट वाले टेम्परेचर से आ रही है गैस की तरफ। जो हमारी गैस है वो साइक्लिक प्रोसेस अंडरगो कर रही होती है। तो वहाँ से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस दिखाई। तो होता क्या है, गैस को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं QH, वो हमारा यहाँ पर इनपुट हो गया। फिर गैस हमें बाहर कुछ प्रोवाइड करती है, गैस से कुछ प्रोवाइड होता है हमें, वो वर्क डन हो गया, जो कि यहाँ पर आउटपुट है। ये हमें एरो से भी समझ में आ सकता है कि एरो देखो बाहर की तरफ, तो ये गैस ने हमको एनर्जी प्रोवाइड करी है बाहर को, तो ये आउटपुट हुआ जो गैस ने हमें दिया है। और कॉन्सेप्ट ये होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ कि एंटायर हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। तो जैसे अगर हमने 100 जूल का इनपुट दिया हीट का, तो वो सारा 100 जूल वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। तो लेट्स से 100 में से 80 जूल ही कन्वर्ट हुआ, तो 20 जूल गैस के पास बच जाएगा। और वो 20 जूल अगर बच जाएगा और ये साइकिल कंप्लीट ऐसे करने लगता है, तो बार बार इसका जैसे टेम्परेचर ही बढ़ता चला जाएगा। तो साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको वापस सेम टेम्परेचर पे पहुंचना पड़ेगा, यानी इसको वो जो एनर्जी है जो इसके पास बची है वो उसको रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो वो ये रिजेक्ट करती है कोल्ड रेजर्वोयर पे। एक कोल्ड कंटेनर समझ लीजिए, इसको सिंक बोलते हैं। इसका टेम्परेचर हॉट के कंपैरिजन में कोल्ड रहेगा। तो यहाँ पर दो रेजर्वोयर यूज होते हैं, एक हॉट जो हीट प्रोवाइड करने के काम आता है, और एक कोल्ड रेजर्वोयर जिसमें हम रिजेक्ट कर देते हैं बची हुई हीट को। और फिर ये साइक्लिक प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो हीट इंजन में ये वाली हीट हमारा इनपुट और ये वाला वर्क डन हमारा आउटपुट होता है। और यहाँ पर एरोज की हेल्प से अगर हम इन तीनों का रिजल्ट, आई मीन रिलेशन लिखना चाहें, तो वो होएगा, जैसे अगर मैंने बोला ये 100 जूल का हमने हीट प्रोवाइड किया और लेट्स से 80 जूल ही वर्क में कन्वर्ट हो पाया, तो 20 जूल ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये इनके बीच का रिलेशन आएगा, और यहाँ से वर्क डन जो है वो QH - QC आ जाएगा। हीट इंजन की हम एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं, और एफिशिएंसी जैसे हमें पता ही है कि आउटपुट बाय इनपुट होनी चाहिए। तो आउटपुट क्योंकि यहाँ पर वर्क है और इनपुट यहाँ पर QH है, हॉट वाली हीट, तो यहाँ पर वर्क डन की अगर मैं ये वैल्यू डाल दूँ, तो हमारा ये रिलेशन बन जाएगा। आपको बेसिकली बस ये लास्ट वाली एक्सप्रेशन याद करनी है। लास्ट वाली एक्सप्रेशन जो हमारी इस तरह से आ जाती है, ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है हीट इंजन के लिए। आप बस इसको याद कर लो और इससे आपके क्वेश्चंस वगैरह हो जाएंगे। इसमें समझने वाली बात ये है कि जैसे इस पर्टिकुलर चीज़ को तो हीट इंजन बोलते हैं।
हीट इंजन में अगर एक स्पेशल साइकिल यूज करी जाए जिसको कार्नोट साइकिल कहते हैं, जैसे ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इस साइक्लिक प्रोसेस में अगर ये स्पेशल साइकिल यूज करी जाए जिसको कार्नोट साइकिल कहते हैं, तो जो हीट इंजन होएगा उसको हम कार्नोट इंजन बोल देते हैं। तो जैसे अगर क्वेश्चन में कार्नोट इंजन लिखा है, उसका मतलब हो जाता है कि ऐसा हीट इंजन जिसमें साइक्लिक प्रोसेस में दिस पर्टिकुलर साइकिल इज यूज्ड। और इसके लिए रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि ये जो हीट का रेशो है हमारा, कोल्ड बाई हॉट, ये हमारा टेम्परेचर का रेशो बन जाता है। तो हीट का कोल्ड बाई हॉट रेशो टेम्परेचर का कोल्ड बाई हीट हॉट रेशो बन जाता है। टेम्परेचर मतलब ये हॉट सोर्स का और कोल्ड सिंक का। और अगर ये बन जाएगा तो हमारा जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, जिसको हमने अभी अभी लिखा है 1 - हीट बाई हीट, वो अब टेम्परेचर बाई टेम्परेचर बनेगा। और इसमें बड़ा आसान है, आपको बस ऐसे याद रखना है कि ऊपर आप लिखेंगे कोल्ड वाला टेम्परेचर यानी जो कम वाला टेम्परेचर है, और नीचे हम हॉट वाला टेम्परेचर यानी ज़्यादा वाला टेम्परेचर लिख देंगे, और यहाँ से हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। बड़े सिंपल से इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि एक हीट इंजन है दैट इज ऑपरेटिंग बिटवीन 27 डिग्री C एंड 127 डिग्री C, तो इसमें पहले हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा सिंक और कौन सा सोर्स हो सकता है। जो ज़्यादा वाला टेम्परेचर है ये ऑब्वियसली TH है, तो ये तो सिंक आई मीन सोर्स का है, यहाँ से हीट प्रोवाइड करी जा रही है। जो कम वाला टेम्परेचर है वो कोल्ड का है, यानी वो सिंक का है। तो बस आपको कम और ज़्यादा देखना है, और यहाँ पर लेट से आपको एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी आपकी 1 - कोल्ड वाला टेम्परेचर यानी 27 डिग्री C, लेकिन क्योंकि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो आपको केल्विन में वो लिखना पड़ेगा। तो 27 को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, वो ये आ जाएगा। और नीचे हमें हॉट वाला टेम्परेचर लिखना है जो कि केल्विन में ये हो जाएगा, यानी 1 - 3/4, यानी 1/4 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, जिसको 25% भी लिखा जा सकता है इंटू 100 करके। तो ऐसे बड़े सिंपल से इसके क्वेश्चंस होते हैं। ये है हमारा हीट इंजन या कार्नोट इंजन।